नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने यूजीसी के नवीन नियमों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम और जिलाधिकारी के माध्यम से यहां पर ज्ञापन सौंप दिया। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 41 और 46 के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और समान अवसर और योग्यता आधारित व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। महासभा ने यह आग्रह किया है कि नियमों की संवैधानिक समीक्षा कर आवश्यक होने पर उनका स्थगन या फिर संशोधन किया जाए। जिला अध्यक्ष विनय सिंह ने ये चेतावनी दी कि यदि पुनर्विचार नहीं हुआ तो इससे छात्रों और शिक्षकों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। चलो बताए जनपद मिर्जापुर में यहाँ पे हम अपने पीछे दिखा रहे हैं ये क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बताते चले कि जिस तरीके से पूरे भारत में 13 जनवरी को यूजीसी के द्वारा जो शिक्षा समता विनियम विधेयक लाया गया, उस विधेयक को लेकर पूरे समाज में चाहे सवर्ण की बात करें या ब्राह्मण समाज की बात करें, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री झांसी के उन्होंने भी इसका विरोध किया और इस विरोध को लेकर आज पूरे भारत में हर जगह चाहे वो सवर्ण के हो चाहे ब्राह्मण समाज के हो और तमाम क्षत्रिय समाज के लोग भी पूरी तरीके से आक्रोशित है। आइए हम देखते हैं इस सभी प्रकरण को लेकर आज यहाँ जनपद मिर्जापुर में जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने हैं। क्या प्रकरण किस तरीके से इनका विरोध है कि ये उस विरोध को यहाँ पे जिलाधिकारी के माध्यम से वो अपना संदेश भारत सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। जी क्या है, क्या मांगे हैं, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, किस प्रकरण में कर रहे हैं? आज हम सब यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन देने आए हैं, जिसका विषय है कि यूजीसी 2026 में जो नए नियम आए हैं जिसमें सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव की पूरी संभावना है, इससे समाज में वैमनस्यता फैलने की पूरी संभावना है, हिंदुओं की एकता टूटने का खतरा है। अतः हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि संवैधानिक रूप से जो सबको अधिकार दे है उसका पालन करते हुए यूजीसी में जो विसंगतियां हैं रहना चाहिए। तो पिछड़ा और अनुसूचित के लिए अलग कानून और असामान्य के लिए अलग कानून। ये सरकार ये चाहती है कि आपस में या झगड़ा हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो है वहाँ संचालित हो रहे हैं। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये किया जा रहा है, इनको विदेशी फंडिंग आ रही है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनमें शामिल हो जाए, यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा मिले, जातियों में लड़ने का काम करे, जिससे उनका कुर्सी बची रहे, उनकी कुर्सी बची रहे। तो ये तो 1990 में भी जिस तरीके से एसटी को लाया गया था तो उस समय तो कोई विरोध विरोध हुआ था 1990 में। कानून बना 1990 में ऐसा कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति थे उनके लिए कानून लाया गया, केवल 10 वर्षों के लिए लाया गया था। यह नहीं था कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक लिए कानून नहीं लाया गया था, 10 वर्षों के लिए कानून लाया गया था। अब तो राष्ट्रपति भी हमारे जो है वो दलित समाज से आती है, प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं वो पिछड़ा समाज चाहते हैं। जब बराबर का दर्जा मिल गया तो अब ऐसी व्यवस्था लागू नहीं रहना चाहिए। लेकिन यूजीसी के चेयरमैन जो वहाँ के महासचिव है तो सवर्ण के आते हैं। यूजीसी के चेयरमैन रहने से क्या होता है? हम तो कह रहे हैं कि एससी के देश में कानून बना, आज 3,20,000 कानून केवल फर्जी मुकदमे पाए गए उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जो सीओ ने मुकदमा लिखवाया उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई हमसे प्रश्न करे उसे मैं उत्तर दूंगा। तो इस तरीके से देखा लोगों में जिस तरीके से ये आक्रोश है वो इसको लेकर है कि क्यों ओबीसी को उसमें लाया गया और जनरल और सवर्णों को वहां से उनके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार होगा, उनके बच्चों के साथ अत्याचार। क्या कहना चाहिए? अत्याचार सवर्णों के साथ बराबर हो रहा है, सवर्णों को गाली दिया जा रहा है, सवर्णों के साथ अनैतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हम मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी जिस विकास के साथ आपने संकल्प किया था, सबका साथ सबका विकास, उसी पर आप रहिए, उसी फार्मूले को आप चलाइए। इसमें कानून बना के नया तोड़मोड़ मत करिए, नहीं तो जो है कि आपस में एक विवाद उत्पन्न होगा जिससे सवर्ण समाज के लोग इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको क्या लगता है सरकार बैकफुट पे आ जाएगी? बिल्कुल आना चाहिए, बैकफुट की बात ही नहीं है। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने ऐसे पद पर बैठाया है उसकी सही जांच कराइए कि उसकी योग्यता क्या है। वो आपस में लड़ाने वाला योग्यता वाला कानून अलग से पढ़कर बैठा हुआ है या लड़ाने का काम कर रहा है? सरकार बैकफुट पे नहीं आएगी तो आगे क्या आप लोग
कदम। ये संघर्ष जारी रहेगा और इसके लिए सरकार को बैकफुट पे आना ही होगा और नहीं तो उनको आगे बुरा खामियाजा भुगतना होगा। समाज उनको लेके चला है और समाज उनको काट देगा तो उनको उनकी सारी राजनीति वहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से देखा कि जिस तरीके से यूजीसी का उच्च शिक्षा समता विनियमन 2026 पारित हो गया, उसको लेकर पूरे देश में जिस तरीके से उसका विरोध हो रहा है, वो चाहे ब्राह्मण सभा हो, क्षत्रिय समाज हो और सभी सवर्ण, उसके साथ साथ गैर जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि सरकार जिस तरीके से 1990 में ST को उच्च शिक्षा में जिस तरीके से समता विनियम लागू किया था, अब इनका ये विरोध कितना सार्थक साबित होता है ये तो समय बताएगा। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट।